बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि डाटा बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सही फार्मूला पुट करना है। अगर हम सही फार्मूला पुट करेंगे तो न्यूमेरिकल को हल करना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट फार्मूलाज कौन कौन से हैं। जी स्टूडेंट्स, important formulas are here. First one is F is equal to ma, second one is W is equal to mg, third one is T is equal to P over F, second last one is Fs is equal to mu mg, and the last one is Fc is equal to mv square over r. न्यूमेरिकल नंबर इज़ 3.1। 20 न्यूटन की एक फोर्स एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हरकत देती है। जिस्म का मास क्या होगा? अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ इट्स मास? डाटा हमारे पास कुछ यूँ है। फोर्स को F से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 20 न्यूटन है। एक्सेलरेशन को A से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मास को M से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है F इज़ इक्वल टू MA। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, M इज़ इक्वल टू FA बन जाएगा। F की जगह हम 20 पुट करेंगे, A की जगह हम 2 पुट करेंगे। सेम टेबल पे डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 2 10s are 20। आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा और मास का यूनिट किलोग्राम है। न्यूमेरिकल नंबर 3.2। एक जिस्म का वज़न 147 न्यूटन है, इसका मास क्या होगा? जी की कीमत 10 ms - 2 है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। व्हाट इज़ इट्स मास? टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 ms - 2। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, वो ये कि पेपर में आपको हिंट नहीं मिलेगा, लिहाजा जी की वैल्यू आपको खुद से याद रखना होगी। डाटा हमारे पास इस न्यूमेरिकल के लिए कुछ यूँ है। वज़न को W से डिनोट करते हैं। वज़न इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू 147 न्यूटन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। G इज़ इक्वल टू 10 ms - 2। मास को M से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। हमने फार्मूला पढ़ा था W इज़ इक्वल टू mg। उसी को मॉडिफाई करें तो हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ बन जाएगा, M इज़ इक्वल टू W ओवर G। W की जगह हम 147 पुट करेंगे और G की जगह 10। 147 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर 14.7 आ जाएगा और मास का यूनिट किलोग्राम है। न्यूमेरिकल नंबर 3.3। 10 किलोग्राम मास के एक जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी? हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। डाटा हमारे पास कुछ यूँ है। मास इज़ इक्वल टू M इज़ इक्वल टू 10 किलोग्राम। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू G इज़ इक्वल टू 10 ms - 2। फोर्स इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। किसी जिस्म पर अमल करने वाली फ़ोर्स उस जिस्म को गिरने से रोकने वाली फ़ोर्स के बराबर होगी, लिहाजा हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg। M हमारे पास 10 है और G की वैल्यू 10 है। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 आंसर 100 आ जाएगा और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। न्यूमेरिकल नंबर 3.4। 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी? फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम।
डाटा हमारे पास कुछ यूँ है, mass is equal to m is equal to 50 किलोग्राम, acceleration is equal to a is equal to question mark, force is equal to f is equal to 100 न्यूटन। फार्मूला हमारे पास f is equal to ma है, इसको मॉडिफाई करें a is equal to f ओवर m आ जाएगा। f की जगह हम 100 पुट करेंगे और m की जगह 50, 51 आर 50 और 52 आर 100। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। न्यूमेरिकल नंबर 3.5। एक जिस्म का वज़न 20 न्यूटन है, इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी? अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाटा हमारे पास कुछ यूँ है, वज़न को W से डिनोट करते हैं और ये 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन को A से और ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्स को F से डिनोट करते हैं और इसको हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ है, W इज़ इक्वल टू mg, मैस इज़ इक्वल टू वेट ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। W की जगह हम 20 पुट करेंगे और G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसको हम 10 पुट करेंगे। 20 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाएगा और मैस का यूनिट किलोग्राम है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 3.5। न्यूमेरिकल नंबर 3.5 का बकिया हिस्सा। टू मूव अपवर्ड अ बॉडी वी हैव टू अप्लाई द फोर्स मोर देन इट्स वेट। सो किसी जिस्म को ऊपर ले जाने के लिए इसके वजन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, लिहाजा हमारे पास नेट फोर्स कुछ यूँ आ जाएगी, F इज़ इक्वल टू F1 प्लस W। फोर्स का फार्मूला F इज़ इक्वल टू ma होता है और W भी यहाँ पर एक फोर्स है, इसका फार्मूला W इज़ इक्वल टू mg होगा। दोनों फोर्सेस को हम ऐड करेंगे, m हमारे पास कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर a प्लस g आ जाएगा। मैस की कीमत यहाँ पर हमने भी कैलकुलेट की है, वो 2 पुट करेंगे। एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल में गिवन है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 होगा और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 24 आ जाएगा और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3.6 और 3.7 हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं हैं, लिहाजा हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3.8। किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स को कितना वक़्त दरकार होगा? हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। डाटा हमारे पास कुछ यूँ है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास 22 न्यूटन सेकंड है, फोर्स को F से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास 20 न्यूटन है। वक़्त यानी टाइम को T से डिनोट करते हैं और ये हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास T इज़ इक्वल टू P ओवर F। P की जगह हम 22 पुट करेंगे और F की जगह हम 20 पुट करेंगे। 22 को 20 पे डिवाइड करें, आंसर 1.1 आ जाएगा और टाइम का यूनिट सेकंड है। न्यूमेरिकल नंबर 3.9। 5 किलोग्राम मास के लकड़ी के ब्लॉक और संगे मरमर के उफ़क़ी फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होगी? लकड़ी और संगे मरमर के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत 0.6 है। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 किलोग्राम एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर?
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। डाटा हमारे पास कुछ यूँ है, मास को m से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास 5 किलोग्राम है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 10 ms-2 है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको म्यू से डिनोट करते हैं और ये इसकी वैल्यू 0.6 है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास एक रेशियो है, लिहाजा इसका कोई यूनिट नहीं होता। फ्रिक्शन की फोर्स Fs, इसको हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ है, Fs इज इक्वल टू म्यू mg। म्यू की जगह हम 0.6 पुट करेंगे, मैस की जगह हम 5 पुट करेंगे और g की जगह हम 10 पुट करेंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 30 आ जाएगा और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। न्यूमेरिकल नंबर 10 इज़ हेयर। 0.5 किलोग्राम मास के जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंटीपीटल फोर्स की ज़रूरत होगी? हाउ मच सेंटीपीटल फोर्स इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। डाटा हमारे पास कुछ यूँ है, मास m इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम, रेडियस r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0.5 आ जाएगा। अब ये मीटर में है। स्पीड को v से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड गिवन है। सेंटीपीटल फोर्स को Fc से डिनोट करते हैं, इसको हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास Fc इज इक्वल टू mv²/r है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, m की जगह हम 0.5, v की जगह हम 3 और बाहर में होल का स्क्वायर और ओवर में हमारे पास 0.5 आ जाएगा। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 0.5 सेम अमाउंट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, बाकी हमारे पास 3 का स्क्वायर बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू 9। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है।